सीरियल तुमसे तुम तक की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। आने वाले एपिसोड में दर्शकों को एक के बाद एक ऐसे बड़े ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। रिश्तों की परीक्षा, भावनाओं का तूफान और छिपी हुई चालें अब खुलकर सामने आने वाली है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मीरा सच में इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाएगी या फिर इसके पीछे कोई ऐसा राज छिपा है जो पूरे परिवार की खुशियों को बिखेर देगा। कहानी की शुरुआत होती है घर के उस माहौल से जहां हर कोई यश की बिगड़ती हालत को लेकर बेहद परेशान है। यश लगातार मानसिक तनाव में दिखाई दे रहा है। उसकी तबीयत दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है और परिवार का हर सदस्य उसकी चिंता में डूबा हुआ है। दादी भी अपने पोते की यह हालत देखकर अंदर ही अंदर टूट चुकी है। उन्हें महसूस होने लगता है कि अगर अब भी कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया तो शायद बहुत देर हो जाएगी। दूसरी तरफ मीरा बाहर से जितनी शांत और समझदार दिखाई देती है, उसके मन में उतनी ही बड़ी योजना चल रही होती है। वह पहले ही सब कुछ सोच समझकर अपने कदम आगे बढ़ा रही है। उसकी हर मुस्कान के पीछे एक मकसद छिपा हुआ है और हर बात के पीछे कोई न कोई योजना जुड़ी हुई है। वह जानती है कि अगर उसे इस घर में अपनी जगह बनानी है तो उसे सबका विश्वास जीतना होगा। इसलिए वह हर किसी के सामने खुद को बेहद सरल, संस्कारी और त्याग करने वाली लड़की के रूप में पेश करती है। इधर दादी को लगता है कि यश की खुशी सिर्फ एक ही बात में छिपी हुई है और वह है उसकी शादी। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यह होती है कि आखिर इस रिश्ते की बात कौन करेगा। दादी सबसे पहले आर्य से कहती है कि वह मीरा से इस बारे में बात करे। उन्हें उम्मीद होती है कि अगर आर्य यह रिश्ता लेकर जाएगा तो शायद मीरा आसानी से मान जाएगी। लेकिन यहाँ कहानी अचानक एक नया मोड़ ले लेती है। आर्य साफ शब्दों में इस बात से इनकार कर देता है। वह दादी से कहता है कि किसी पर भी इस तरह शादी का दबाव बनाना सही नहीं है। अगर मीरा अपनी मर्जी से तैयार होगी तभी यह रिश्ता होना चाहिए। वह परिवार की भावनाओं की इज्जत जरूर करता है, लेकिन किसी की जिंदगी का फैसला जबरदस्ती नहीं करना चाहता। आर्य की यह बात सुनकर दादी कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो जाती है। उन्हें एहसास होता है कि अब अगर उन्होंने खुद कोई कदम नहीं उठाया तो शायद यश की हालत और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। उधर यश की तबीयत अचानक फिर से खराब होने लगती है। वह खाना पीना छोड़ देता है, किसी से ठीक तरह बात भी नहीं करता। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही उम्मीद दिखाई देती है और वह है मीरा। पूरा परिवार उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह किसी की एक नहीं सुनता। आखिरकार वह जिद पकड़ लेता है कि अगर शादी करेगा तो सिर्फ मीरा से, वरना कभी नहीं करेगा। यश की यह जिद पूरे घर को चिंता में डाल देती है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर अब किया क्या जाए। एक तरफ बेटे की बिगड़ती हालत और दूसरी तरफ रिश्तों की नाजुक डोर। हर कोई असमंजस में पड़ जाता है। दादी आखिरकार एक बड़ा फैसला लेती है। वह बिना किसी को बताए सीधे मीरा के घर पहुंच जाती है। मीरा जब दरवाजा खोलती है और सामने दादी को देखती है तो वह हैरान रह जाती है। वह तुरंत उनका आदर सत्कार करती है और उन्हें अंदर बैठाती है। लेकिन दादी के चेहरे पर आज अलग ही गंभीरता दिखाई देती है। कुछ पल की खामोशी के बाद दादी भारी आवाज में कहती है, बेटी, आज मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। दादी की यह बात सुनकर मीरा भी कौंक जाती है। वह विनम्रता से जवाब देती है, मां जी, आप ऐसा क्यों कह रही है? जो भी कहिए, अगर मेरे बस में होगा तो मैं जरूर करूंगी। दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कांपती हुई आवाज में वह करती है, मुझे अपने बेटे यश के लिए तुम्हारा हाथ चाहिए। यह सुनते ही मीरा कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाती है। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देती है। वह नीचे नजर झुका लेती है, जैसे इस प्रस्ताव ने उसे अंदर तक हिला दिया हो। लेकिन क्या सच में ऐसा है, या फिर यह वही मौका है जिसका इंतजार मीरा काफी समय से कर रही थी? यही सवाल आने वाले एपिसोड को और भी ज्यादा रोमांचक बना देता है। मीरा बाहर से जितनी शांत दिखाई दे रही होती है, उसके भीतर उतनी ही तेजी से विचारों का तूफान चल रहा होता है। दादी की बात सुनने के बाद वह कुछ पल तक बिना कुछ बोले बैठी रहती है। ऐसा लगता है जैसे वह इस फैसले को लेकर बहुत बड़ी दुविधा में हो। उसकी आंखों में नमी दिखाई देती है और वह बार बार दादी की ओर देखकर फिर अपनी नजरें झुका लेती है। कमरे में ऐसा सन्नाटा छा जाता है कि दोनों की सांसों की आवाज तक साफ सुनाई देने लगती है। दादी भी मीरा की खामोशी को देखकर घबरा जाती है। उन्हें डर सताने लगता है कि कहीं मीरा इस रिश्ते से इनकार न कर दे।
अगर ऐसा हुआ तो यश को संभालना उनके लिए नामुमकिन हो जाएगा। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगती है। कुछ देर बाद मीरा धीमी आवाज में कहती है, मां जी, मैं इस लायक कहाँ हूँ कि आपके इतने बड़े घर की बहू बन सकूं। आपके परिवार का अपना एक रुतबा है, अपनी पहचान है। मैं एक साधारण लड़की हूँ। मुझे डर है कि कहीं मैं आपकी उम्मीदों पर खरी न उतर सकूं। मीरा की यह बात सुनकर दादी उसकी ओर बढ़ती है और उसका हाथ अपने हाथों में ले लेती है। दादी भावुक होकर कहती है, बेटी, हमें दौलत या शोहरत वाली बहू नहीं चाहिए। हमें सिर्फ ऐसी लड़की चाहिए जो हमारे बेटे को खुश रख सके। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो सिर्फ तुम हो। दादी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पहली बार वह अपने दर्द को किसी के सामने खुलकर जाहिर करती है। तुम नहीं जानती मीरा, पिछले कुछ दिनों से मेरा यश किस हालत में जी रहा है। वह हर पल तुम्हारा नाम लेता है। उसने मुस्कुराना छोड़ दिया है। अगर तुमने उसे ठुकरा दिया तो शायद वह पूरी तरह टूट जाएगा। दादी की ये बातें सुनकर मीरा के चेहरे पर भी गहरी गंभीरता आ जाती है। लेकिन दर्शक जानते हैं, जो कुछ भी मीरा इस समय दिखा रही है वह पूरी तरह सच नहीं है। असल में उसके मन में एक अलग ही खेल चल रहा है। वह सोचती है, आखिरकार वही मौका मेरे सामने आ गया जिसका मैं इतने दिनों से इंतजार कर रही थी। अगर आज मैंने हाँ कह दी तो इस घर में कदम रखने से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। उसके बाद मेरा असली खेल शुरू होगा। लेकिन अपने चेहरे पर वह इस खुशी की एक भी झलक नहीं आने देती। वह धीरे धीरे बोलती है, मां जी, शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का रिश्ता होता है। मैं कोई ऐसा फैसला नहीं लेना चाहती जिससे बाद में किसी को दुख पहुंचे। दादी तुरंत जवाब देती है, इस रिश्ते से किसी को दुख नहीं होगा बेटी, बल्कि मेरा पूरा परिवार फिर से खुशियों से भर जाएगा। दादी की बात सुनकर मीरा एक लंबी सांस लेती है। वह कुछ पल के लिए आंखें बंद करती है, जैसे किसी गहरे सोच विचार में डूबी हो। फिर अचानक वह मुस्कुराकर कहती है, अगर सच में मेरी वजह से यश जी की जिंदगी में खुशियां लौट सकती है, अगर मेरी हाँ से आपका परिवार फिर से एक हो सकता है, तो मुझे यह रिश्ता मंजूर है। जैसे ही मीरा यह बात करती है, दादी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे भगवान ने उनकी सारी प्रार्थनाएं सुन ली हों। वह तुरंत उठकर मीरा को गले लगा लेती है। दादी बार बार भगवान का धन्यवाद करती है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि जिस लड़की को वह अपने घर की लक्ष्मी समझ रही है, वही आने वाले समय में उनके पूरे परिवार की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। इधर घर में सभी लोग बेसब्री से दादी का इंतजार कर रहे होते हैं। यश बार बार दरवाजे की ओर देख रहा होता है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही होती है। उसे डर लग रहा होता है कि अगर मीरा ने मना कर दिया तो शायद उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। आर्य भी चुपचाप खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। उसे न जाने क्यों यह रिश्ता शुरू से ही सही नहीं लग रहा। उसके मन में बार बार एक ही सवाल उठता है, क्या सच में मीरा इतनी सीधी है, या फिर वह कुछ छिपा रही है। उधर अनु भी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए होती है। उसे महसूस होने लगता है कि हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं, लेकिन वह अभी तक समझ नहीं पा रही होती कि आखिर मीरा के मन में चल क्या रहा है। कुछ ही देर बाद दादी घर लौटती है। जैसे ही सभी उनकी ओर देखते हैं, पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। हर कोई सिर्फ उनके मुंह से एक जवाब सुनना चाहता है। दादी मुस्कुराते हुए कहती है, मीरा ने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी है। बस इतना सुनते ही पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। यश की आंखों में चमक लौट आती है। वह पहली बार खुलकर मुस्कुराता है। घर के सभी सदस्य भगवान का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। लेकिन जहां पूरे परिवार में खुशियां मनाई जा रही होती है, वही घर का एक शख्स बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वह झंडे। जैसे ही उसे इस रिश्ते की खबर मिलती है, उसके चेहरे का रंग उठ जाता है। वह तुरंत समझ जाता है कि अगर मीरा इस घर की बहू बन गई तो बहुत जल्द उसका असली मकसद भी पूरा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, झंडे को अब मीरा के उस राज का पता चल चुका है, जिससे पूरा खेल पल भर में बदल सकता है। अब उसके सामने सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो वह चुप रहकर सब कुछ होते हुए देखता रहे, या फिर शादी से पहले ऐसा धमाका करे कि पूरा रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाए। लेकिन झंडे आखिर करेगा क्या? क्या वह समय रहते मीरा का असली चेहरा सबके सामने ला पाएगा, या फिर मीरा अपनी अगली चाल चलकर पूरे परिवार को एक बार फिर अपने जाल में फंसा देगी?
आने वाले एपिसोड में होने वाला है ऐसा जबरदस्त टकराव जहां एक तरफ होगी मीरा की चालाकी और दूसरी तरफ होगा उसका सबसे बड़ा राज। और अगर यह राज शादी से पहले खुल गया तो सिर्फ शादी ही नहीं टूटेगी बल्कि परिवार के कई रिश्ते भी हमेशा के लिए बिखर सकते हैं। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार अपनी अपनी चाल चलने की तैयारी में लगा हुआ है। एक तरफ पूरे परिवार में यश और मीरा की शादी की खुशियां मनाई जा रही है, तो दूसरी तरफ एक ऐसा तूफान उठने वाला है जो इन खुशियों को पल भर में मातम में बदल सकता है। क्योंकि जिस सच को अब तक सिर्फ कुछ लोग जानते थे, वह सच धीरे धीरे सबके सामने आने की तैयारी कर रहा है। दादी जैसे ही मीरा की हाँ की खबर पूरे परिवार को देती है, घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। हर तरफ खुशियों का माहौल बन जाता है। रिश्तेदारों को फोन किए जाने लगते हैं। घर में शादी की तैयारियों की बातें शुरू हो जाती है। कोई कपड़ों की चर्चा कर रहा होता है तो कोई रस्मों की तैयारी में लग जाता है। यश भी कई दिनों बाद पहली बार दिल खोलकर मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद दिखाई देती है। उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म होने वाली है और उसे उसका प्यार मिल जाएगा। लेकिन जिस खुशी को देखकर पूरा परिवार सुकून महसूस कर रहा होता है, उसी खुशी को देखकर मीरा के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आती है जिसे कोई समझ नहीं पाता। वह मन ही मन सोचती है, बस अब कुछ ही दिनों की बात है, एक बार इस घर में मेरी दुल्हन बनकर एंट्री हो जाए, उसके बाद इस पूरे परिवार की किस्मत मेरे हाथ में होगी। जिस मकसद के लिए मैं इतने दिनों से यह सब कर रही हूँ, वह अब पूरा होने वाला है। मीरा की आंखों में अब जीत का एहसास साफ दिखाई देने लगता है, लेकिन वह अपनी असली भावनाओं को किसी के सामने आने नहीं देती। वह हर किसी के सामने वही मासूम और संस्कारी लड़की बनी रहती है जिस पर पूरा परिवार आंख बंद करके भरोसा कर चुका है। उधर अनु को लगातार कुछ अजीब महसूस हो रहा होता है। उसे बार बार लगता है कि कहीं न कहीं कुछ ऐसा जरूर है जो सबकी नजरों से छिपा हुआ है। वह याद करती है कि जब भी मीरा किसी मुश्किल में होती है, वह कभी घबराती नहीं, बल्कि हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर सामने आती है। यही बात अनु के मन में शक पैदा कर देती है। वह तय करती है कि अब वह मीरा के हर कदम पर नजर रखेगी। दूसरी तरफ आर्य भी पूरी तरह शांत नहीं बैठा होता। उसे भी मीरा का अचानक शादी के लिए तैयार हो जाना बिल्कुल स्वाभाविक नहीं लगता। वह सोचने लगता है, जिस लड़की ने पहले इतनी बार रिश्ते की बात टाल दी, वही आज बिना ज्यादा सवाल किए इतनी आसानी से हाँ कैसे बोल सकती है। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? आर्य के मन में उठ रहे सवाल उसे चैन से बैठने नहीं देते। वह फैसला करता है कि शादी से पहले वह खुद इस पूरे मामले की सच्चाई जानकर रहेगा, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि कोई और भी है जो उससे पहले इस राज तक पहुंच चुका है। वह झंडे अब पूरी तरह समझ चुका होता है कि मीरा सिर्फ यश से शादी नहीं करना चाहती, उसका असली निशाना कुछ और है। उसके पास ऐसा सबूत भी पहुंच चुका होता है जो अगर पूरे परिवार के सामने आ गया तो शादी उसी पर रुक जाएगी। लेकिन झंडे की सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि अगर उसने बिना सबूत के किसी पर आरोप लगाया तो पूरा परिवार उसी के खिलाफ हो जाएगा। इसलिए वह सही समय का इंतजार करने लगता है। वह मन ही मन फैसला करता है, मैं इस शादी को किसी भी कीमत पर होने नहीं दूंगा। अगर मीरा का असली चेहरा सबके सामने नहीं आया तो बहुत देर हो जाएगी। इधर घर में शादी की तारीख तय करने की तैयारियां शुरू हो जाती है। दादी खुद पंडित जी को बुलाती है। शुभ मुहूर्त निकाला जाता है। पूरे परिवार के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही पंडित जी शादी की तारीख बताते हैं, उसी समय मीरा के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आती है। मीरा तुरंत कमरे से बाहर चली जाती है। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से सिर्फ एक ही आवाज आती है, अगर इस शादी के बाद भी तुम अपना वादा भूल गई तो याद रखना, तुम्हारा पूरा खेल खत्म कर दूंगा। यह सुनते ही पहली बार मीरा के चेहरे का रंग उठ जाता है। वह घबराकर इधर उधर देखने लगती है। उसे महसूस होता है कि शायद कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। वह जल्दी से फोन काट देती है, लेकिन अब उसके मन में भी डर पैदा हो चुका होता है। उधर अनु दूर से यह सब देख लेती है। वह साफ महसूस करती है कि मीरा किसी बड़ी परेशानी में है, लेकिन आखिर वह फोन किसका था और उसने ऐसा क्या कहा जिससे हमेशा आत्मविश्वास से भरी रहने वाली मीरा भी डर गई। यही सवाल अब कहानी को और ज्यादा रोमांचक बना देता है। इसी बीच
झंडे को भी एक ऐसी फाइल हाथ लगती है जिसमें मीरा के अतीत से जुड़ी कई कौंकाने वाली बातें छिपी होती है। वह फाइल खोलते ही हैरान रह जाता है। उसकी आंखें फैल जाती है। वह धीरे से कहता है, अब समझ आया, आखिर यह लड़की इस घर में आने के लिए इतनी बेताब क्यों है। लेकिन दर्शकों को अभी यह नहीं दिखाया जाता कि उस फाइल में आखिर लिखा क्या है। यहीं से सस्पेंस और भी गहरा हो जाता है। अब सवाल यह है, क्या झंडे शादी से पहले यह फाइल दादी और यश को दिखा देगा? क्या अनु अपने शक की सच्चाई तक पहुंच पाएगी? क्या आर्य समय रहते मीरा का असली चेहरा पहचान लेगा? या फिर मीरा अपनी अगली चाल चलकर एक बार फिर सबको बेवकूफ बना देगी? एक बात तो बिल्कुल तय है, आने वाले एपिसोड्स में रिश्तों का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है। जहां एक तरफ प्यार होगा तो दूसरी तरफ धोखा, जहां एक तरफ भरोसा होगा तो दूसरी तरफ ऐसा विश्वासघात जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अगर शादी हो गई तो शायद पूरे परिवार की किस्मत बदल जाएगी, लेकिन अगर शादी से पहले सच सामने आ गया तो सिर्फ यह रिश्ता ही नहीं टूटेगा, बल्कि कई ऐसे राज भी उजागर होंगे जो अब तक अंधेरे में छिपे हुए थे। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जीत आखिर किसकी होती है।